जय जय श्री राधे। इस बार हूँ मैं ऊंचा गांव। ये ऊंचा गांव ललिता सखी का गांव है और यहाँ पे एक देह कुंड है। देह कुंड की महिमा क्या है तो हम अंदर चलते हैं, पुजारी जी से यहाँ का पूरे डिटेल्स जानेंगे। इससे पहले यहाँ की मंदिर जो है ना, यहाँ के प्रांगण है, पहले हम दिखा देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना भव्य नज़ारा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुंड भी है और यहाँ पे मंदिर भी बना पड़ा है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है द्वापर काल का। तो हम अंदर चलते हैं, मंदिर को दिखा के और पुजारी जी से हम बातें करते हैं। तो चलते हैं हम अंदर। शूटिंग करते समय देख सकते हैं यहाँ बारिश का मौसम बन गया है। एक बार दिखा दीजिए, देखिए कैसे यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रहे हैं। तो हम मंदिर के अंदर चलते हैं और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम बातें करते हैं। तो पहले यहाँ के मंदिर का हम दर्शन करा देते हैं, दर्शन कर लीजिए, उसके बाद हम पंडित जी से हम बातें करेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे प्रभु। आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा शुभ नाम वेद आचार्य है जी। और यहाँ की लीला क्या है? मैंने सुना यहाँ के गांव वालों से मैंने सुना यहाँ की लीला बहुत अद्भुत है। तो यहाँ की लीला आप बताएं ज़रा। यहाँ की जो लीला प्रभु इस प्रकार है कि देखिए, ये ऊंचा गांव ललिता सखी जी का गांव है। जी जी। ललिता सखी राधा रानी की अष्ट सखियों में से प्रधान सखी हैं। जी जी। और राधा रानी की गुरु भी हैं जी। उम्र में भी उनसे बड़ी हैं। जी जी। और ठाकुर जी की पत्नी भी हैं जी। यहाँ तक कि राधा रानी से पहले ललिता जी का ठाकुर जी का विवाह ठाकुर जी के संग हो गया था। हो चुका है? बाल विवाह। अच्छा, बाल विवाह हुआ। बाल विवाह जैसे बच्चे खेलते हैं इस प्रकार। जी। तो यहाँ ऊंचा गांव में 4 स्थल हैं जो प्राचीन स्थल हैं और चारों पर ही अलग अलग ललिता सखी के संग ही यहाँ पर लीला हुई है। जी। तो प्रथम तो ऊंचा गांव में अटोर पर्वत है, ललिता सखी जन्म स्थान। उसी पर्वत के सामने गांव के अंदर एक दाऊजी मंदिर आता है। दाऊजी मंदिर में ललिता सखी ठाकुर जी की सगाई हुई है, वो दूसरा भाग है। तीसरा भाग है गांव के बाहर आलता पहाड़ी, जिसे सखीगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। सखीगिरी पर्वत पर ललिता सखी का ठाकुर जी का विवाह हुआ है, जिसका छोटा सा दृश्य हम आपको ये दिखाएंगे। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ ये आप जो देख रहे हैं ये ललिता सखी और कृष्ण भगवान है दूल्हे दुल्हन स्वरूप में, और ये भगवान का विवाह हो रहा है ललिता सखी के संग। अच्छा। और हर साल विवाह होता है? ये हर साल विवाह होता है। अच्छा। और ये जो आप देख रहे हो शास्त्रीय विश्व में एक ही शास्त्र है जिसे शाकोचार के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा ही भगवान का विवाह होता है। अच्छा, इसी विधि द्वारा, शास्त्र के विधि द्वारा ही होता है। हाँ। और ये इसके कहाँ से ये बारातें आती है? ये नंदगांव भगवान के घर से ये बारात आती है। जी जी। और जैसे हम घर में बच्चों का विवाह करते हैं, इसी प्रकार सुबह 8 बजे बारात आएगी, 11 बजे तक रास होगा, सगाई होगी, फिर 12 बजे सखीगिरी पर्वत पर वहाँ फेरे होते हैं। और उसी समय किस दिन को ये बारातें आती है? ये जो लीला होती है ये होती है वामन द्वादशी। जी। वामन द्वादशी आती है भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी। जी जी। यानी कि राधाष्टमी का नाम आपने सुना होगा। राधा अष्टमी के ठीक 3 दिन बाद जो द्वादशी आती है उसको वामन द्वादशी कहा जाता है। वामन अवतार के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। उसी दिन ये लीला होती है और उसी दिन इस ग्रंथ के दर्शन होते हैं साल में एक बार। तो यहाँ जो स्थल है ये देह कुंड। अच्छा, ये देह कुंड ये ललिता सखी का ओरिजिनल गांव है ना? ओरिजिनल गांव है बिल्कुल। तो उस समय जो है जब ये विवाह हुआ, विवाह के बाद जब यहाँ से विदाई होने लगी तो उस समय यहाँ नारद मुनि सेवा में थे। अच्छा। तो नारद मुनि किसकी सेवा करते हैं? नारायण नारायण जपते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये हैं बीच में लक्ष्मी नारायण भगवान। जी जी जी। और इधर भगवान दूल्हे स्वरूप में है, बाल विवाह हुआ है भगवान का, तो भगवान दूल्हे स्वरूप में यहाँ विराजमान है। जब विवाह होने के बाद जब विदाई होने लगी तो नारद मुनि से भगवान ने कहा कि प्रभु अब विवाह पूर्ण हो गया तो ब्राह्मण दक्षिणा की बारी आई। तो कहने लगे प्रभु दक्षिणा में आपको जो चाहिए मांग लो, अब संसार के स्वामी हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, ब्रह्मांड के स्वामी हो, इसलिए मैं आपसे साधारण दक्षिणा नहीं मांग सकता, क्योंकि समाज है। क्योंकि देखो माता सीता को कलंक लगाया लोगों ने, जैसे धोबी ने। इसी प्रकार से अब यूँ कहेंगे लोग यहाँ पर कलयुग में कि भैया इतने बड़े देवता हैं और दिया थोड़ा सा। इसलिए पूरे आप ब्रह्मांड के स्वामी हो तो पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे प्रिय है, नारद जी ने किसी वस्तु का नाम नहीं लिया, ना किसी व्यक्ति का नाम लिया, जो सबसे प्रिय है वह मुझे अर्पण कर दो। अर्पण कर दो। अब भगवान समझ गए कि ये राधा रानी को मांगना चाह रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं मांग सकते राधा रानी से। अब भगवान ने वचन दिया है मांग लो, जो मांगना है तो देना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर राधा रानी अर्पण कर दी है। किशोरी जी का देह का दान किया यहाँ पर। दान के सबसे प्रिय तो वही है, सबसे प्रिय वो है। अब इसमें प्रिय वाली बात ये आ गई ना कि मान लीजिए अगर वो धन भी दे देते हैं तो इसमें शब्द आया कि सबसे प्रिय। अगर धन दे देते हैं तो राधा रानी से ज़्यादा अधिक प्रिय कहलाता है वो, तो उनका अपमान होता है। अपमान होता है। इसलिए भगवान ने ये लीला करी कि राधा रानी का यहाँ देह का दान किया। जब देह का दान किया तब से इस जगह का नाम देह कुंड हो गया। उससे पहले ये जो कुंड था इसको देव कुंड कहा जाता था।
33 कोटि देवी देवता इसमें स्नान करने आते थे और आज भी आते हैं। अच्छा। वामन द्वादशी के दिन जब देह का दान हो गया, देह कुंड नामकरण हो गया, अब भगवान कहने लगे कि ब्राह्मण देव नारद मुनि, मैंने आपको दक्षिणा अर्पण कर दी, लेकिन अब मैं राधा रानी को वापस पाना चाहता हूँ। भाई सम्मान हो गया ब्राह्मण का, अब दान हो गया तो मैं दान किया वो वापस नहीं ले सकता, अपराध लगेगा। अब राधा रानी को मैं वापस कैसे पाऊँ? ठाकुर जी थोड़े से उदास से हो गए। तब राधा रानी भगवान को उत्तर दे रही हैं, औरन को धन चाहिए, वामन के घर केवल भिक्षा। इशारा दिया कि प्रभु ब्राह्मण दक्षिणा का अधिकारी है, उसको कुछ धन दे दो, थोड़ा सा दक्षिणा का सम्मान तो हो गया, अब आप थोड़ा सा कुछ धन अर्पण करो, धन के बदले जब वो आपको आशीर्वाद देंगे तो उस आशीर्वाद स्वरूप में मुझे वापस मांग लेना। अब भगवान प्रसन्न है गए कि मुझे राधा रानी को वापस पाने का उपाय प्राप्त हो गया। तो कहने लगे कि जब कुछ दक्षिणा ही देनी है तो मैं कुछ दक्षिणा क्यों दूँ? उसने कहा थोड़ी सी दक्षिणा दे दो, तो मैं कुछ दक्षिणा क्यों दूँ? आज मैंने इतना दे दूँगा, इनको जीवन भर कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी से ये परंपरा थोड़ी सी मतलब, या ये कहें कि भगवान की कृपा ब्राह्मणों के संतों के ऊपर है कि ब्राह्मण कहीं कमाने नहीं जाते, किसी की नौकरी नहीं करते, वो ठाकुर जी की सेवा में हैं और ठाकुर जी उनका भरण पोषण करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। तो तब भगवान ने राधा रानी के बराबर सोना तोल करके नारद जी को अर्पण किया। अब जब इसमें तोलने की बारी आई तो राधा रानी कहने लगी कि प्रभु आपको कुछ दक्षिणा देने के लिए कहा था, लेकिन आपने तो मेरे बराबर तोलने लग गए। तब राधा रानी ने क्या किया, जब भगवान तोलने लगे हैं तो अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तब राधा रानी जी बाल अवस्था में 120 किलो की पहुंची। 120 किलो यानी कि 3.5 मन। तो जब भगवान ने कहा कि मेरा तो यहाँ तन अर्पण हो गया, राधा रानी ठाकुर जी एक हैं, तन अर्पण हो गया, मन से दान किया, मन अर्पण हो गया, तन मन और धन तीनों चीज़ ठाकुर जी ने अर्पण करी। तुलसी पत्र सहित नारद जी को जो है सोना लेकर के नारद जी को अर्पण कर दिया, राधा रानी को वापस प्राप्त किया। तब इस लीला को भगवान ने 3 वरदान दिए हैं। भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड पे नहाए, तरण जन्म के पाप ही दर्शन ही ते जाए, कि जो भी व्यक्ति या कोई पशु पक्षी उस दिन आकर के इस लीला के दर्शन कर लेगा, उसके 3 जन्म के पाप में नष्ट कर दूंगा। जो भगवान का यहाँ विवाह उत्सव होता है जी, ये जो कुंड अभी मैंने दिखाया था वो कुंड ये अपने आप बना हुआ है, ये उसी समय का बना हुआ है, उसी समय का द्वापर काल का बना हुआ है जी। तो तब भगवान ने कहा कि इस लीला के जो दर्शन कर लेगा उसके 3 जन्म के पाप में हर लूँगा। और उसी दिन इस कुंड का नहान आता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई व्यक्ति या कोई पशु पक्षी उस दिन इस कुंड में स्नान कर लेता है तो शरीर के पुराने से पुराने रोग बीमारी वो खत्म हो जाती है। और फिर उसी दिन ये तुलादान हुआ। उसी दिन तुलादान होने के पश्चात ठाकुर जी कहने लगे कि इस दिन जो स्वर्ण दान कर देगा, क्योंकि देखो ठाकुर जी को समर्पण करने के लिए तन मन धन अर्पण करना जरूरी है। अब कोई व्यक्ति धन दान कर सकता है, मन ठाकुर जी में लगा सकता है, लेकिन तन दान नहीं कर सकता कोई। अगर तन दान कर दिया तो अधीन हो जाएंगे दूसरे के। इसलिए तन के बदले इस शरीर की जो तुलना है वो सोने से की गई है शास्त्रों में। इसलिए शरीर के बदले में अगर कोई व्यक्ति उस दिन स्वर्ण दान कर देता है, चाहे वो तिनका मात्र हो, अगर कोई स्वर्ण दान कर देता है तो उस दिन भगवान कहते हैं कि मैं उसके जन्म मृत्यु का जो जीवन मृत्यु का जो है चक्र समाप्त हो जाता है। ये यहाँ की लीला है। तो यहाँ की आपने लीला सुना और हम चलते हैं, कुंड का भी दर्शन करते हैं और कुंड का जो भी महिमा है हम इनसे अभी आगे पता करेंगे। आप लोग पहले ये कुंड का दर्शन कीजिए, देखिए कितना भव्य कुंड बना हुआ है, आप लोग दर्शन कर लीजिए और यहाँ के कुंड की क्या महिमा है इनसे हम पता करते हैं। देखिए प्रभु, ये जो कुंड है इसको देह कुंड कहा जाता है और देह कुंड से पहले ये देव कुंड हुआ करता था जी। जब भगवान ने यहाँ देह का दान कर दिया है किशोरी जी का, राधा रानी का, उसके बाद देव कुंड से ये देह कुंड में परिवर्तित हो गया है। और पहले जो है ये आप पीछे भी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा तालाब टाइप, ये दोनों एक ही हुआ करते थे। अच्छा। तो विशाल कुंड है, विशाल कुंड था ये। तो अभी क्या है कि अभी गाँव में जैसे भीड़ आबादी बढ़ जाती है तो जो उधर वाला है उसमें बीच में पार्टीशन कर दिया है ये। उधर जो है गांव के पशुओं के पीने के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए है, और इधर ये जो है तीर्थ का कुंड बना दिया गया है। तो इसी कुंड में उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान मात्र से शरीर के सभी विकार दूर हो जाते हैं। और जैसा कि आप लोग वीडियो में देखकर ये सोच रहे होंगे कुंड जैसे कि इसकी अभी थोड़ी सी हालत थोड़ी सी ख़राब है, तो ये देखो सभी जो व्यक्तिगण आ रहे हैं तीर्थ पर, उनसे ये मेरा निवेदन है कि अभी हम ब्रज में देख रहे हैं कि 90% लोग
तीर्थ पर आ रहे हैं जो वो पिकनिक भाव से आ रहे पिकनिक बात सही बात है, मैंने बहुत हैं। ये बहुत गहराई की बात है, बहुत गहराई का तथ्य है कि भावपूर्ण से कोई नहीं है। भाव से आना चाहिए। कि अभी हम देखते हैं कि भैया जैसे ही आए फटाफट दर्शन किया, फटाफट इधर उधर घूमे, फटाफट चले। जल्दबाजी में ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। जिस स्थान पर आप जा रहे हो उस स्थान का महत्व पता होना जरूरी है कि हम वहाँ का महत्व क्या है, वहाँ का अस्तित्व क्या है। जब तक आप उसके अस्तित्व को नहीं जानोगे वहाँ जाने का कोई फायदा नाम नहीं। लिया और बारिश भी स्टार्ट हो गई। ठाकुर जी की बारिश स्टार्ट हो गई, देखो ये ठाकुर जी की वो कृपा ही चीज़ है। हाँ, अब इस कुंड पर जो है स्नान मात्र से रोग जो है दूर हो जाते हैं। और उसी दिन का इसका वामन द्वादशी का इसका स्नान है, राधाष्टमी के 3 दिन बाद। अगर कोई भक्तगण आना चाहे यहाँ पे तो आप यहाँ का लोकेशन आप बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का जो लोकेशन है वो इस प्रकार है। देखो, जैसे अगर ट्रेन से आते हो या बस से आते हो तो कोसी कला पास में रेलवे स्टेशन पड़ता है। जी जी। कोसी कला से वो जो टेम्पू चलते हैं वो सीधा बरसाना आते हैं। बरसाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचा गांव है। ऊंचा गांव देहकुंड, किसी से पूछ लेना। और मान लीजिए अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है आने जाने में, या तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका नंबर इसमें डाल देना और मैं बता भी देता हूँ। 7078780971 वेद आचार्य नाम है मेरा। तो आप जो है किसी यहाँ से रिलेटेड कुछ भी, या यहाँ से रिलेटेड जैसे उत्सव के बारे में या यहाँ के बारे में कोई भी जानकारी है, यहाँ के ऊंचा गांव से रिलेटेड या बरसाना से रिलेटेड कोई भी तीर्थ के बारे में जानकारी है, तो आप डायरेक्ट कॉल करके या डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जो भक्तगण तक पहुँचे, इस जगह पे आके लोग दर्शन करें। धन्यवाद।